गहलोत सरकार माथे बोले हमलो राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप्प पार्टीरा महासचिव अरुण सिंह कया काले जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ सचिवालय महाघेराव करेली भाजपा। G20 रा ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 रा 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन रो समापन। राज्यपाल कलराज मिश्र कया अमृतकाल री चुनौतियां रो सामो कर आज में विकसित भारत का नी तेजी से बढ़ रही है आगे। भीलवाड़ा में स्कूली छात्रा रे साथे हुई अभद्रता ने लेर वियो तनाव। लोग पुलिस माथे कर्या पथराव। पुलिस बल प्रयोग कर लोगा ने खदेड़्यो। प्रदेश में आई फ्लू बढ़ता मामला ने देखता थका शिक्षा विभाग जारी करी गाइडलाइन। बच्चा ने स्कूल बैग में रुमाल और सैनिटाइजर आवश्यक रूप से ल्याबारो देना परामर्श। और प्रदेश में मानसून री बिरखा रो दौर जारी। कई इलाका में हुई हल्की से मध्यम दर्जा री बिरखा। मौसम महकमो आबावाला दिना में जयपुर और भरतपुर संभाग में भारी बिरखा री जताई आस। नमस्कार, शाम 5 बजे आ रही राजस्थानी खबरों में आपको स्वागत है सा। और अब देखा हाँ खबरां विगतवार। भारतीय जनता पार्टी गहलोत सरकार माथे हमलो बोलता थका कया कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप्प वह चुकी है। राजस्थान में 24 घंटा रे अंदर कानून व्यवस्था से जुड़ी 21 घटनावां भी इनसु साफ होवे है कि राजस्थान में जंगल राज आ गयो है। आज नई दिल्ली में भाजपा महासचिव अरुण सिंह प्रेस वार्ता में कया कि दलित और महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 माते है। वह कया कि काले जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ सचिवालय रो महाघेराव करेला। वटेही सांसद के रोड़ीलाल मीणा कया कि कांग्रेस सरकार पेपर लीक मामला में लाखों युवाओं रो भविष्य बर्बाद किनो है। 22 तारीख को 24 घंटे के अंदर 21 घटनाएं घटी है। 24 घंटे के अंदर 28 जुलाई को 21 घटनाएं घटी है, जिसमें बूंदी के लाखेरी गांव में महिला के घर में घुस करके उसकी हत्या, पाली के भीमगढ़ में युवक की हत्या, करौली में 7 दिन पुरानी लाश मिली। एक मैं 24 घंटे की बात बता रहा हूं, 28 तारीख से 29 तारीख के बीच में। जयपुर में सरेआम, जो राजधानी है जहां अशोक गहलोत जी का निवास है, जयपुर के सदर इलाके में एक आदमी को चाकू से गला चीर दिया जाता है। वहीं चित्तौड़गढ़ में युवक की डालीचंद जटिया की लाश मिलती है, हत्या हुआ है। करौली में सरेआम 4 लुटेरों ने घुस करके महिला की हत्या की। यह वही करौली है जहां एक लड़की का अभी कुछ दिन पहले अपहरण किया गया, गैंग रेप किया गया, गोली मारी गई, उसको तेजाब डाला गया, उसके बाद उसको कुएं में फेंक दिया गया। यह वही करौली की घटना है। 12 में रामलाल गुजर हत्या कर दी जाती है। भरतपुर में दिन दहाड़े फायर करके 2 लोगों को गोलियों से उड़ा दिया जाता है। 24 घंटे के अंदर बता रहा, अभी कुछ 2 दिन पहले की केवल 24 घंटे के अंदर 21 हत्या की वारदात हुई है, जिसे महिलाओं का रेप हुआ। जोधपुर में मथनिया में महिला को किडनैप किया जाता है और किडनैप करने के बाद उसका दुष्कर्म किया जाता है। जयपुर के प्रतापनगर में इलाके में युवती का रेप किया जाता है। और तो और केकड़ी में शिक्षिका के साथ दुष्कर्म होता है। 24 घंटे की घटनाएं बता रहे, आप समझिए कितना भयावह स्थिति राजस्थान में है। करीबन 200 करोड़ रुपए की फाइलें शासन सचिवालय से जल जीवन मिशन की घोटाले की गायब कर दी। राजस्थान में अब तक 17 परीक्षाएं हुई हैं। 17 परीक्षा के सारे पेपर लीक हुए हैं और करीबन 1 करोड़ 12 लाख बेरोजगार युवाओं ने एप्लीकेशन दी थी, जिसमें से 67 लाख जवानों ने परीक्षा दी थी। और सारे पेपर लीक होने के कारण बच्चे जवान बेरोजगार निराश हैं। 67 लाख एप्लीकेंट के साथ गहलोत सरकार ने पेपर लीक करके उनके भविष्य को बर्बाद किया है। आरपीएससी जैसी संस्था के से पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर पढ़ाए जा रहे हैं, जिसका परिणाम ये हो कि आरपीएससी के मेंबर तक को गिरफ्तार किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने पेपर लीक कर रहा है। रीट का पेपर लीक हुआ था, जिसका आंदोलन हमारी पार्टी ने किया था।
उस आंदोलन के कारण वहाँ के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त कर दिया। तो उन्होंने बयान दिया था कि मैं ही नहीं, इसमें तो बहुत बड़े बड़े नेता शामिल हैं। इसके कारण एसओजी जो जांच कर रही थी उसने उनको क्लीन चिट दे दी, क्योंकि अगर उनसे सख्ती से पूछा जाता तो कई सत्ताधारी दल के नेता, राजनेता, दूसरे अफसर पकड़े जाते, लेकिन उसी से सख्ती से पूछताछ नहीं की। और रीट के पेपर में फिर शिकायत हमने सीबीआई की मांग की थी, नहीं मानी, तो ईडी उसकी जांच कर रही है। और ऐसा लगता है कि जिन लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है उसमें निश्चित रूप से कुछ ईडी निकालेगी और भ्रष्टाचारियों पर नकेल डालेगी। G20 रा ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 रो 3 दिन रो शिखर सम्मेलन आज जयपुर में पूरो हुयो। समापन जलसा में राज्यपाल कलराज मिश्र, पहली री मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और माता अमृतानंदमयी अम्मा मौजूद हा। जलसा में राज्यपाल कलराज मिश्र कया कि अमृतकाल री चुनौतियां रो सामनो कर आज में विकसित भारत कानी तेजी सु आगे बढ़ी रहा हाँ। गरीबी, लैंगिक और आर्थिक असमानता सु मुक्त संसार रे तहत देश में जो विकास योजना व लागू करी गई है। कार्यक्रम में पहली री मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सगली संस्कृतियां ने सागेलेर प्राकृतिक संसाधना रा संयमित और न्याय संगत उपयोग खातर नीतियां बनावा जावा माथे बल दीनो है। हमने G20 और इस छत्रछाया में C20 को राष्ट्र उत्सव के रूप में अपनाते हुए इसकी भव्य तैयारियां की। देश के कोने कोने में इसके तहत बृहद स्तर पर आयोजन हो रहे हैं। अलग अलग विषयों की बनी समितियां महत्वपूर्ण सुझावों के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। इससे भविष्य की, देश की, विश्व की सुनहरी विकास राहों को प्रशस्त किया जा रहा है। बृहद्रानंद उपनिषद के इस श्लोक से अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम अस्तो मा सदगमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा मृतम गमे। ओम शांति शांति शांति। हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर गमन करें, मृत्यु से अमरता की ओर हमारी राह बने। सर्व शांति हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। आइए हम अपने कार्यों से लोक का आलोक करें। Climate change, gender equality, universal peace, and also the imperative of compassion. So Mahatma Gandhi said, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. So in this part of our country, which has some very quaint traditions, the poorest of the poor will offer a tired, weary traveler a glass of water. As a gesture, it is kind, it is simple, but it's also part of a timeless tradition, part of our ancient culture that throughout history has spread this message of tolerance, universal brotherhood, and kindness to all around the world. We saw the medical fraternity, we saw scientists, we saw civil society and industry all working together to combat this. And today India manufactures a lot of things, especially healthcare equipment, where a few years ago we were actually importing them. So actually, adversity does bring out the best in us when we are able to face it head on. So while on the topic of the pandemic, I would also like to underline something here. We need to bear in mind that this disease that was in some ways a warning by Mother Nature. Margaret Mead, who's a major anthropologist, said in the race for physical comfort. और G20 के साथ अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं, जिसमें एक वर्टिकल सिविल 20 होता है। यानी 20 देशों के जो सिविल सोसाइटीज़ है, वो सिविल सोसाइटीज़ एक साथ आकर अलग अलग विषयों को लेकर समाज अच्छी तरह से आगे जाए, वो हार्मोनियस रहे, सर्वसमावेशक रहे, जिसमें हर एक के जीवन में एक प्रकार का बैलेंस हो, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आरोग्य उनका ठीक रहे और पूरे ही समाज का विकास हो। इसको लेते हुए 16
वर्किंग ग्रुप बनाए थे अलग अलग विषय लेते हुए, और इन वर्किंग ग्रुप में अनेक CSOs भारत के और बाहर के भी इनकी चर्चाएं हुई, और उसके जो रिकमेंडेशंस है वो पॉलिसी पैक में, यानी एक एक ग्रुप का एक एक पॉलिसी ब्रीफ होता है, वो सब मिला के पॉलिसी पैक में वो इनॉगरल में जब ये जो समिट सेमिनार हुआ उसके इनॉगरल में उसका रिलीज़ किया, और जो कम्युनिके होता है जो G20 लीडर्स को दिया जाता है वो कुछ दिन के बाद रिलीज़ होगा. ജീവിതത്തിനാണ് സന്ദേശം, അപ്പുറമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. സന്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ വാക്കാ പറയാൻ പറ്റുന്നതല്ല, ജീവിച്ച് കാണിക്കുന്നതല്ലേ. നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ്. സൂര്യനും എഴുതിയുടെ ആവശ്യമില്ല, ഈശ്വരനൊന്നും വേണ്ട, മറ്റവരെ ഈശ്വരനെ കണ്ട് സ്നേഹിക്കുക സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സന്ദേശം. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानीसू 3 अगस्त सु न्याय पदयात्रा काढ़ी जावेली. आज जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में परिषद राष्ट्रीय मंत्री हुशियार सिंह बताया कि 10 अगस्त ताईं निकाली जाबावाली आ पदयात्रा करौली सु जयपुर ताईं निकाली जावेली. आ पदयात्रा प्रदेश में बढ़ रही महिला अत्याचार के विरोध में निकाली जा रही है. विद्यार्थी परिषद के द्वारा ये न्याय पदयात्रा बहन बेटियों के स्वाभिमान की रक्षा, पेपर आउट हो रहे उनको रोकने के लिए 3 तारीख से 3 अगस्त से 10 अगस्त तक निकाली जा रही है. इस यात्रा में 3 अगस्त को गंगापुर करौली में सभा होगी. उस सभा के बाद में वहाँ से पैदल कार्यकर्ता चलेंगे. लगभग 500 प्रतिनिधि वहाँ से पैदल चलते हुए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इकाइयों के लोग जुड़ते रहेंगे. करौली से गंगापुर, करौली से कुड़गांव, गंगापुर, पिपलाई, लालसोट, तुंगा बस्सी होते हुए ये यात्रा जयपुर पहुँचेगी, और हम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन देंगे. अन्य सामाजिक लोगों का भी सहयोग और संपूर्ण लाभ मिलने वाला है, ताकि उनकी समस्याओं को हम राज्यपाल सर के माध्यम तक पहुंचाकर उनको सॉल्व करवाने का प्रयास कर सकें. भीलवाड़ा में स्कूली छात्रा रिसाते हुई अभद्रता ने लिए तनाव भेग्यो. आक्रोशित लोग पुलिस माथे पथराव जवाब में पुलिस हड़को बल प्रयोग कर लोगों ने खदेड़ो. एहतियात के तौर माथे मौका माथे पुलिस बल तैनात है. पुलिस कई लोगों ने हिरासत में भी लीनो है. जिला प्रशासन कहा कि फिलहाल हालात सामान्य है और मामला में कार्रवाई नहीं करवा माथे स्कूल रा स्टाफ माथे कार्रवाई करी जावेली. देखो, ग्राम लोहारिया में एक घटना सामने आई जिसमें एक बच्ची के बॉटल में यूरिन डालने की घटना सामने आई थी. इसकी सूचना प्रशासन तक सुनने को पहुंची, और सूचना पहुंचते ही त्वरित कार्रवाई की गई. संबंधित प्रिंसिपल को और DO साहब को भेजा गया, और वहां पर जो बच्ची थी उसके परिवारजनों से भी बात की गई. लेकिन समहाउ मंडे को दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और थोड़ा विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई. इसमें कुछ युवाओं ने कुछ अनुचित मांगे भी की, जो कि जस्टिफाइड नहीं थी, क्योंकि लॉ अपना काम कर रहा है. तो वहाँ पर जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और उसको वॉच कर रहा है. वहाँ पर शिक्षा विभाग के भी अधिकारी हैं, और जो भी कल्प्रिट हैं जिन्होंने भी समय पर एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जो भी एक्शन है लॉफुल एक्शन है वो लिया जाएगा. प्रदेश में आई फ्लू रा मामला बढ़ रहा है. रोज सैकड़ों मरीज अस्पताल में पूग रहा है. वटे ही बढ़ता मामला ने देखता थका शिक्षा विभाग गाइडलाइन जारी करी है. इन संबंध में सगला शिक्षा अधिकारियों ने दिशा निर्देश जारी करया है. कि बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम बताया कि सगला संस्था प्रधाना ने गाइडलाइन री पालना करवारा निर्देश देना गया है. जिसमें ये अपेक्षा की गई है शिक्षकगणों से, विद्यार्थियों से और अभिभावकों से कि किस तरीके से जो है आई फ्लू के बचाव के लिए जो जागरूकता होनी चाहिए, जो सावधानियां हमें रखनी चाहिए, उसके बारे में उनको निर्देश दिए गए हैं. विशेष तौर पे जो बच्चे चूँकि प्रार्थना सभा और क्लास में एक साथ बैठते हैं और खेलते भी हैं, ऐसे में किसी संक्रमित विद्यार्थी के संपर्क में आने से अन्य बच्चों को संक्रमण नहीं हो जाए, तो उसके बारे में जो है डिटेल्स डायरेक्शंस हमने दिए हैं. शिक्षा विभाग की जो गाइडलाइन प्राप्त हुई है उसके अनुसार बच्चों को आज मोटिवेट किया गया है और उनका मार्गदर्शन किया गया है कि कैसे अगर आई फ्लू हो जाए तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं,
किन बातों का ख्याल रखना है, इन सब बातों को उनको विस्तार से शाला प्रांगण में संस्था प्रधान महोदया द्वारा समझाया गया है। बेहतर यह है कि हम इसका बचाव रखें। जो प्रिकॉशन लगभग कोविड के जैसे हाथ धोना, बार बार हाथ को आंखों पे नहीं लगाना, किसी कांटेक्ट के अगर उसमें आ गए आप तो अपने हाथ को अल्कोहल वॉश करें या साबुन से बार बार धोएं, और इसमें बचाव ही उपचार है। इसको अपन कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ये बैक्टीरियल भी होता है और वायरल भी होता है। अभी इन दिनों जो हो रहा है वो वायरल है, तो ये एक से दूसरे मरीज में बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इसमें सावधानी ये रखें कि जिस मरीज़ को हो गया है उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। वो मरीज़ अपने कपड़े और बाकी चीज़ें, रुमाल वगैरह थोड़ा सा अलग रखे, दूसरे मरीजों से कांटेक्ट में नहीं आए, चश्मा पहन कर रखे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानीसू प्रदेश रा कई जिला में वर्चुअल माध्यम से सड़कों रो शिलान्यास कर्यो गयो। वटे ही दौसा में भी 26 नई सड़कों रो शिलान्यास कर्यो गयो। 22 करोड़ री लागत सु बनवा वाली इन सड़क रा निर्माण सु गांव ढाणी में यातायात रे सुविधा मुहैया कराई जावेली। पूरे प्रदेश में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो नए राजस्व विलेज 500 की आबादी जिनकी ऊपर की थी, सभी विलेज के अंदर बजट घोषणा में रोडों की स्वीकृति जारी करी थी, घोषणा करी थी। आज हमें खुशी है कि उन सबके टेंडर होकर के और कार्य आदेश दे दिए गए। कार्यों का शुभारंभ आज हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है। हमारे दौसा जिले में भी 22.17 करोड़ रुपए की स्वीकृति 26 राजस्व विलेजों की जारी हुई है जिले के अंदर। और मुझे खुशी इस बात की है कि उसमें मेरे दौसा विधानसभा क्षेत्र में 11.33 करोड़ रुपए है और बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5.36 करोड़ है, महुआ में 50 लाख है, सिकरा लालसोट में 50 लाख है और सिकरा में 4.5 करोड़ रुपए। इस तरह से हमारे यहाँ भी ये अपने टोटल अमाउंट करीब 21-22 करोड़ का स्वीकृत हुआ है। इनके सबके काम शुभारंभ अति शीघ्र हो जाएंगे। राज्य सरकार करोड़ा रुपया सड़कों रो निर्माण कर रही है। वटे हनुमानगढ़ में मेगा हाईवे क्षतिग्रस्त है। नेशनल हाईवे ने जोड़वा वाला हनुमानगढ़ सूरतगढ़ मेगा हाईवे माथे जगह जगह गड्ढा वह गया है। इन संबंध में भाजपा कार्यकर्ताओं और कई संगठन प्रशासन ने ज्ञापन सौंपया। पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां मैं खड़ा हूं और इधर वाहनों की कतार देख रहा हूं। ये वाहनों की कतार स्टेट हाईवे रोड के ऊपर है और रोड की हालात जर्जर है। प्रशासन इस पर जाग नहीं रहा है, रोड वाले भी इसमें नहीं जाग रहे हैं, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और यहाँ इस सड़क के कारण से अनेकों हादसे हो चुके हैं, जिसके कारण से कई जान मान की हानि भी हुई है। सरकार चाहते, यदि सरकार नहीं चाहते तो इसका टोल बंद करे, टोल बंद करे। आप टोल के अंदर ऐसी कोई सुविधा नहीं दे रखी है जिसके कारण से कोई घटना, मतलब कोई किसी को लाभ मिल सके। आप नाजायज टोल ले रहे हो और आपकी सड़क का जो टोल का समय था वो पूरा हो चुका है। यदि आप समय रहते ये नहीं करें तो हम इसका विरोध भी करेंगे और विधानसभा सत्र जो अभी 2 तारीख शुरू होगा तो निश्चित उसको विधानसभा में उठाने की कोशिश करूंगा। हनुमानगढ़ सूरतगढ़ 4 लेन मुख्य मार्ग में जो रोड है उसमें बहुत ज्यादा गड्ढे हो रखे और पिछले काफी दिनों से आमजन को काफी समस्या हो रही है। तो इसी संबंध में हमने ये जो रोड RSRDC की है उनको इस बारे में अवगत करवाया है और पहले भी उनके साथ पत्राचार किया गया था कि इस रोड को ठीक करवाया जाए, लेकिन हमें उस चीज़ का पूरा रिस्पांस नहीं मिल पाया। तो अभी हमने उनको बहुत ही सख्त लहजे में ये कहा है कि आप इस रोड को ठीक करवाएं, किसी भी प्रकार की जो जनहानि है वो स्वीकार्य नहीं होगी। और उसका काफ़ी हमें पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला। कल ही उनके AN यहाँ आए थे और उन्होंने जो मुख्य स्पॉट्स है जहाँ दुर्घटना हो सकती है उनको देखा है और उस पर काम उन्होंने शुरू भी करवा दिया है। टोल लगे बिना मतलब वो फालतू में सड़क इतनी खराब है कि कोई हद ही का नहीं। इस समय फुटड़ी है, सारी सड़कें बहुत पेट तक फुटड़ी है। पहली रात सांसद और भाजपा उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना कानीसू लिखित पुस्तक समाज चिंतन रो आज जयपुर में संवाद कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में सामाजिक चेतना से जुड़ी इन पुस्तक माथे चर्चा करेगी। इन मौका माथे कई साहित्यकार, पत्रकार और गणमान्य लोग मौजूद रहा।
ये कार्यक्रम जो था एक पुस्तक पर चर्चा थी, समाज चिंतन, जो पुस्तक है अविनाश राय खन्ना जी की। और इस तरीके की चर्चाएं बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये जो पुस्तक थी ये किसी एक विषय पे नहीं है, ये उन विषयों पे जो समाज में बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कौन बात करता है कि युवा नशे का शिकार हो रहे हैं, उन्हें कैसे बचाया जाए। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन समाज को बहुत ज़्यादा भीतर तक ये प्रभावित करती हैं और इन पर चिंतन होना चाहिए। राजस्थान विश्वविद्यालय हिंदी विभाग कानी आज मुंशी प्रेमचंद जयंती माथे व्याख्यान कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। इन मौके मुंशी प्रेमचंद से जुड़ी कहानियां आधारित फिल्म भी प्रदर्शित करेगी। राजस्थान विश्वविद्यालय हिंदी विभाग कानी सु विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उर्वशी शर्मा बताया कि मुंशी प्रेमचंद रो साहित्य आज भी प्रासंगिक है। आज प्रेमचंद जयंती पर हम इस व्याख्यान और फिल्म प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं जिसमें उनकी 2 अमर फिल्में, कालजयी फिल्में कफन और पूस की रात दिखाई जा रही हैं और इसी के साथ इसके पश्चात व्याख्यान का आयोजन होना है। इसका विषय रहेगा हास्य और करुणा प्रेमचंद के समय में। प्रेमचंद एक सामाजिक सरोकारों वाले सर्जक और रचनाकार थे और इसी के साथ साथ उन्होंने समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को अपने साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया। प्रदेश में अब बांधा ने भी पर्यटन स्थल रा रूप में विकसित कर्यो जा रह्यो है, जिणसु रोजगार रा अवसर बढ़वारे साथ ही लोगों ने नुआ पर्यटन स्थल देखवा ने मिलेला। जयपुर रा कानोता बांध ने भी इनी तर्ज माथे विकसित कर्यो जावेलो। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कानोता बांध को इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अभी अच्छी बारिश के चलते कानोता बांध पूरी तरह लबालब हो गया है। यहाँ पर पानी की चादर चल रही है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए पहुँच रहे हैं। अब अगर ये पानी का इसमें फ्लो उसको रेगुलराइज करते हैं और नहर में पानी आगे छोड़ते हैं तो टापू वापस निकल जाएंगे, तो यहाँ पे सभी तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स आती है और वो एक बहुत ही अच्छा पर्यटन का इको टूरिज्म का ये केंद्र डेवलप हो सकता है। अभी राज्य सरकार ने इस साल करीब 2 करोड़ से ऊपर पैसा सैंक्शन किया है इसमें इको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के डेवलपमेंट के लिए, और उसमें संभावना है कि ये पर्यटन विभाग और सिंचाई विभाग मिलकर बांध के जहाँ पे चादर है उसके पास में वहाँ पर पर्यटकों की सुविधा के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र वो डेवलप करेंगे, तो उससे यहाँ पर्यटन के बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है क्योंकि जयपुर के बहुत नज़दीक है। कानोता डैम एक बहुत ही अच्छा डैम है और बारिश में तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। अगर आप देखें यहाँ पर यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर काफ़ी कुछ करने को है। इसके आसपास का क्षेत्र अगर गवर्नमेंट अगर थोड़ा ध्यान दे और इसको एक इको टूरिज्म के तौर पे विकसित करे तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। मैं जयपुर से यहाँ कानोता कैंप में आज घूमने आई हूँ और बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छी जगह है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे तो यहाँ पे थोड़ा टूरिज्म बढ़ सकता है एंड टूरिज्म से थोड़ा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वर्ष 2000 में कानोता बांध का निर्माण हुआ था। 23 साल में पहली बार कानोता बांध में चादर चली है। यह बांध मछली पालन के लिए उपयुक्त है। इस बांध के लबालब होने से आसपास के किसानों को भी फायदा मिलेगा। 2 दिन से जैसे बारिश काफ़ी अच्छी हुई थी जयपुर में, तो उसके बाद इसकी 6-6 इंच तक लगभग चादर चली है, तो उसका पानी पूरा ढूंढ रिवर के होते हुए आगे जा रहा है। तो जहाँ पे भी किसानों को इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आसपास जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने वाला है, ये किसान जैसे वाटर लिफ्ट करके अपनी सिंचाई भी कर सकते हैं अगर ये चादर ऐसे चलती रहती है और इसमें पानी आता है। किसानों को कानोता बांध बढ़ने से जल स्तर ऊंचा आएगा ज़मीन का और खेती में पैदावार बढ़ेगी, ज़मीन की ज़्यादा सिंचाई हो जाएगी इससे। जब से बांध बना उसके बाद में पहली बार ही चादर चली इस पे। इस बार प्रदेश में मॉनसून की मेहरबानी के चलते बांधों में पानी की अच्छी आवक हो रही है। इससे पर्यटन के साथ साथ सिंचाई का पानी भी उपलब्ध हो सकेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए हनुमान जायसवाल की रिपोर्ट। आज सावन रा महीना रो चौथो सोमवार है। इन मौके जयपुर में सुबह सुही श्रद्धालु भगवान महादेव री विशेष पूजा अर्चना कर जलाभिषेक कर रिया है। जयपुर रा बनी पार्क रा चमत्कारेश्वर मंदिर, ताड़केश्वर मंदिर और झारखंड महादेव मंदिर समेत न्यारा न्यारा शिवालय में श्रद्धालुओं री भीड़ उमड़ रही है।
आज के दिन की मनोरथें पूरी करने के लिए सोमवार सावन का महीना अपने क्या है शिव जी को विशेष माना गया है। इसमें लोग बाग काफ़ी अपनी मन्नतें लेके आते हैं, वो बाबा के सामने उसको समर्पित करते हैं, जिससे क्या होता है कि अपने जो भी अपने हिसाब से अपने अर्घों से इस प्रकार से आप पूजा कराना चाहो विधिवत कराते हैं। कोई अर्घ दे के, कोई फूल विशेष लौंग धतूरा करके, बेलपत्र आदि चढ़ा के सब कुछ चीज़ें को इस प्रकार से पूजा कराते हैं। बहुत अच्छा पर्व है ये, और 16 सोमवार भी कर सकते हैं। इसमें पूजा पाठ का बहुत बड़ा महत्व है और इसमें हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है और सभी को जाना चाहिए दर्शन करने। मैं प्रतिदिन आती हूँ यहाँ पे शिव जी के मंदिर में दर्शन करने, उनका जल चढ़ाने। मेरे को 25 साल हो गए आते हुए और यहाँ इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। विश्वास है मुझे भोलेनाथ पर, जो भी सोचती हूँ वो होता है काम मेरा पूरा। और सावन के महीने में तो वैसे भी भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है, इसको जितना पूजो उतना ही कम है भगवान का। प्रदेश में मॉनसून री बिरखारो दौर लगातार बन्योड़ो है। काले जयपुर, सीकर, अजमेर समेत कई जिला में बिरखा हुई ही। मौसम विभाग रे मुजब 1 अगस्त ने नयो परिसंचरण तंत्र बनवासू आगला 2 दिना ताई जयपुर और भरतपुर संभाग में भारी बिरखारा आसार है। और अब खबरा में खास और मोटी खबरा एक बार फिर। भाजपा गहलोत सरकार माथे बोले हमलो। राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप। पार्टी रा महासचिव अरुण सिंह कया काले जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ सचिवालय रो महाघेराव करेली भाजपा। G20 रा ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 रा 3 दिवसीय शिविर सम्मेलन रो समापन। राज्यपाल कलराज मिश्र कया अमृतकाल री चुनौतियां रो सामो करर आज में विकसित भारत का नी तेजी से बढ़ रहा आगे। भीलवाड़ा में स्कूली छात्रा रे साथे हुई अभद्रता ने लेर वियो तनाव। लोग पुलिस माथे कर्या पथराव। पुलिस बल प्रयोग कर लोगा ने खदेड़्यो। प्रदेश में आई फ्लू बढ़ता मामला ने देखता थका शिक्षा विभाग जारी करी गाइडलाइन। बच्चा ने स्कूल बैग में रुमाल और सैनिटाइजर आवश्यक रूप से ल्याबारू दीना परामर्श। अरब प्रदेश में मानसून रे बिरखारो दौर जारी। कई इलाका में हुई हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा। मौसम महकमो आवाड़ा दिना में जयपुर और भरतपुर संभाग में भारी बिरखारी जताई आस। इनके साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो सा। नमस्कार।